देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन थ्योरम या फिर इसको बोलते हैं कोची आइलर अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। तो एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन थ्योरम हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। देखो, थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। देखो, थ्योरम की स्टेटमेंट देखो, लेट एफ बिलोंग्स टू सी, यानी कि एफ कोई कॉन्टीन्यूअस है ऑन रेक्टेंगल आर में, गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, कि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिलेगा। फाई कि ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एफ टी वाई। इंटरवल कौन सा होगा, ऑन द इंटरवल आई कि टी सच दैट टी माइनस टी नोड का मोड लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा हो, या फिर इसको बोल सकते हैं कि टी नोड माइनस अल्फ़ा और टी नोड प्लस अल्फ़ा होगा। इसको सोल्व करेंगे, माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा के बीच में अब टी नोड प्लस कर देंगे दोनों तरफ, तो ये वाला आ जाएगा कि इस इंटरवल में हमारा इंटरवल है कि फाई टी नोड करें तो वाई नोड आए। नोट करेंगे कि अल्फ़ा जो होता है वो मिनिमम होता है ए और बी बाई एम का, एंड एम जो मैक्सिमम होता है एफ टी वाई का, किस में, रेक्टेंगल आर में। ठीक है, प्रूफ करेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगल आर है, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि टी वाई सच दैट टी माइनस टी नोड लेस देन इक्वल टू ए, वाई माइनस वाई नोड लेस देन इक्वल टू बी होगा, एंड ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव होंगे, एंड लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, वी विल कंस्ट्रक्ट एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। हम एक एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैंने इंटरवल बताया अभी कि टी नोड प्लस अल्फ़ा, टी नोड प्लस अल्फ़ा से, इसी प्रकार टी नोड माइनस अल्फ़ा से टी नोड तक कंस्ट्रक्ट करेंगे, टी नोड माइनस अल्फ़ा से टी नोड तक कंस्ट्रक्ट करेंगे। दिस अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन विल कंसिस्ट, ये अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन क्या कंसिस्ट करेगा, एक पॉलीगन पाथ कंसिस्ट करेगा जो टी नोड वाई नोड से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन उस पर मिलेंगी, जो उसका सेगमेंट होगा वो जॉइन होगा एंड टू एंड पे। सिंस एफ कॉन्टीन्यूअस है, क्लोज्ड है, कॉन्टीन्यूअस किया हमने कि एफ बिलोंग्स टू सी था, तो एफ कॉन्टीन्यूअस है और क्लोज्ड है रेक्टेंगल आर में, तो एफ बाउंडेड एंड यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस ऑन आर, तो बाउंडेड होगा और यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस होगा आर पे, बिकॉज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज डोमेन, जो क्लोज डोमेन में कोई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस उसी डोमेन में यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस भी होता है। लेट एम इज इक्वल टू मैक्सिमम एफ टी वाई, जो हमने नोट में पढ़ा था तो वो यहाँ पे लिखा हमने कि एम मैक्सिमम होगा इसका, अल्फ़ा मिनिमम होगा इसका। अगर हम अल्फ़ा को ए के इक्वल ले लें तो मिनिमम यानी कि ए होगा, यानी कि ए बी बाई एम से छोटा होगा, ए बी बाई एम से छोटा होगा, या एम में लिखें तो एम छोटा होगा बी बाई ए से। अगर अल्फ़ा को हम बी बाई एम लें यानी कि ए बड़ा होगा बी बाई एम छोटा होगा, यानी कि बी बाई एम मिनिमम होगा, यानी कि ए बड़ा होगा बी बाई एम छोटा होगा। इसी को ओपन करके ये लिख रखा है। फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे कि अल्फ़ा ए के इक्वल है, तो वी गेट सॉल्यूशन ए के इक्वल है टी माइनस टी नोट लेस देन इक्वल टू ए। वी कंसिडर सेकंड केस डिस्कस करेंगे कि अल्फ़ा ग्रेटर है बी बाई एम से। अल्फ़ा अगर ग्रेटर है बी बाई एम से, इफ़ अगर अल्फ़ा हमारा बी बाई एम के इक्वल है, पहले हमने ये कंसिडर किया, अब हम अल्फ़ा इज इक्वल टू बी बाई एम। अगर अल्फ़ा बी बाई एम के इक्वल है, सिंस एफ इज़ यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस, एफ क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस है, कहाँ, आर में। दस फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, वहाँ एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, डेल ई ग्रेटर देन जीरो, डेल एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट एफ टी वाई माइनस एफ टी बार वाई बार का मोड लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो, जहाँ पर हर एक टी माइनस टी बार लेस देन एप्सिलॉन ई, वाई माइनस वाई बार लेस देन एप्सिलॉन ई। ये हम लेस देन ए मानते थे, ये लेस देन बी मानते थे, यानी कि ए और बी की वैल्यू ये एप्सिलॉन डेल ई और डेल ई हो जाएंगी। यहाँ पर ये टी वाई और टी बार वाई बार रेक्टेंगल में से लिए हैं। ठीक है, आगे देखो। नाउ डिवाइड द इंटरवल, अब इस इंटरवल को डिवाइड कर देंगे एन सब इंटरवल में। ठीक है, एन सब इंटरवल में डिवाइड करने के बाद टी नोड टी वन टी एन इज इक्वल टू टी नोड प्लस अल्फ़ा, तो मैक्सिमम हमारे पास टी के माइनस वन ले लेंगे। ये हमने लेट कर लिया कि मैक्सिमम हमारे पास ये वाली चीज़ है कि टी के में से टी के माइनस वन को डिक्रीज़ करेंगे हम।
इज़ लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बाई बी, ए बी बाई एम लिखते थे तो ए भी वही है और बी बाई एम। ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में क्या करेंगे कि एक्स और टी, वाई और टी पे हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल के अंदर इसका मिडल कर देंगे। मिडल करने के बाद एक दो लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ? सेंटर से सी, टी नोड वाई नोड पॉइंट से एक स्लोप ड्रॉ करेंगे जिसका स्लोप होगा एम, दूसरी लाइन का स्लोप होगा माइनस एम, और इनको ज्वाइनिंग करने वाली होगी टी नोड प्लस अल्फा, जो इस रीजन को एनक्लोज कर देगी और इस रीजन को क्या बोलेंगे? टी रीजन। ठीक है, ये लिख रखा है कि सी नोट वन हैविंग दिस स्लोप एम, दो लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका एक का स्लोप होगा एम और सेकंड का स्लोप होगा माइनस एम, और थर्ड लाइन होगी टी इज इक्वल टू टी नोट प्लस अल्फा। दीज थ्री लाइन्स अनक्लोज द रीजन टी। तो ये तीनों लाइन इस रीजन को अनक्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इससे स्टार्ट हो गए, इस पॉइंट से स्टार्ट हो गए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करेंगे जिसका हमारे पास स्लोप होगा एफ टी नोड वाई नोड, ये स्लोप होगा। प्रोसीडिंग दी, जो हम राइट में प्रोसीडिंग करेंगे, जो इंटरसेक्ट करेगी टी वन पॉइंट, टी इज इक्वल टू टी वन पे एट सम पॉइंट, और पी वन जो हमारे पास ये पी टी नोड वाई नोड होगा, या देखो कि पी टी नोड वाई नोड इसका पॉइंट होगा, और ये टी इज इक्वल टू टी नोड पे पी वन टी वन वाई वन पॉइंट देगी। यानी कि हमने ये कंटिन्यूइंग लाइक दिस पी टी एन और वाई एन तक ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, स्लोप निकालते जाएंगे, ये यहाँ तक आ जाएगा। फिर ये लिख रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम दी पॉइंट सी से, पॉइंट से स्टार्ट करके वी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका स्लोप होगा एफ टी नोड वाई नोड। प्रोसीडिंग टू दी राइट, राइट में प्रोसेड करते जाएंगे। ये सारा रीजन किस उस ट्रायंगल के अंदर होगा जो ये बना रखी है, ये सारा इसके अंदर ही चलेगा, इसके अंदर ही चलेगा। ठीक है, तो P1 T1 Y1 हेयर स्लोप ऑफ लाइन, इसका स्लोप क्या होगा? CP1, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? C से P1, CP1 हो जाएगा। इज F T नोट Y नोट लाइन सेगमेंट CP1 मस्ट लाई इनसाइड द ट्रायंगुलर रीजन T1, यानी कि ये सारा किसके अंदर होगा? ट्रायंगुलर रीजन के अंदर होगा। नाउ एट द पॉइंट P1 की P1 T1 Y1 वी कंस्ट्रक्ट टू द राइट ऑफ T1 की राइट ऑफ T1 कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसी प्रकार T1 से कंस्ट्रक्ट करेंगे जो T इज इक्वल टू T2 पे आ जाएगा। लाइन सेगमेंट विद स्लोप एफ T1 Y1 अप टू इंटरसेक्शन लाइन T इज इक्वल टू T2 से द पॉइंट P2 T2 Y2 कंटिन्यू इन दिस वे आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, कुछ न स्टेप के बाद जो पाथ है हमारा T इज इक्वल टू टी नोड प्लस अल्फा पे मिल जाएगा। यानी कि जो ये हमने लाइन ड्रॉ की थी टी नोड प्लस अल्फ़ा, इस लाइन पे, ये इस पे मिल जाएगा कुछ स्टेप्स के बाद। ठीक है, देखो कुछ स्टेप के बाद हमारा ये इस पे आ जाएगा पॉइंट फाई टी विल मीट द लाइन, इस लाइन पे टी इज इक्वल टू टी नोट प्लस अल्फा एट द पॉइंट पी एन टी एन वाई एन कि पी एन टी एन वाई एन इस पे मिल जाएगा। ये ऐसे हमने ड्रॉ कर दी कि ये कुछ स्टेप के बाद इस पॉइंट पे मिल जाएगा। ठीक है, दिस पॉलीगॉन पाथ विल बी एंटायरली विद इन द रीजन टी, ये सारा का सारा इस टी के अंदर ही होगा। दिस फाई इज रिक्वायर्ड अपसिलिन अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन, ये फाई हमारा क्या होगा? अपसिलिन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होगा। वी नाउ क्लेम दैट, हम अब क्लेम करेंगे फाई टी इज अपसिलिन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का किस रीजन? टी नोट प्लस अल्फ़ा में। अब टी बिलोंग कर रहा है इस में, टी नोट प्लस अल्फ़ा में। टी अगर देखो टी के और टी के -1 में था, तो टी नोट पहले हमने इसमें लिया टी बिलोंग कर रहा है टी के -1 में। अब हम लेंगे कि इसमें, अगर टी इसमें बिलोंग कर रहा तो टी इसमें बिलोंग करेगा, स्मॉल वाले में भी, हर एक के इज इक्वल टू 1 से n तक के लिए, कि फाई टी माइनस फाई टी के -1, फाई टी के -1 इज इक्वल टू दिस, क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, एफ टी के -1 फाई टी के -1 टी माइनस टी के -1। ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा इसका कि फाई टी माइनस फाई टी के -1 और एफ टी के -1 फाई टी के माइनस, ये बेस में आएगा कि टी के -1। ठीक है, फाई टी ये इस तरफ ले जाएंगे इसको। अब फाई टी नोड की वैल्यू वाई नोड होती है, फाई जो टी नोड है उसकी वैल्यू वाई नोड होती है। अब इसका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे तो फाई डैश टी एफ टी के -1 फाई टी के -1 टी माइनस टी के -1, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ से। तो एफ टी के -1 फाई टी के -1
From the constructor of the function phi, it is clear that phi belong to Cp dash on t naught plus alpha. Phi dash t is continuous होगा किस में, इसमें, except possibly at finite number of point कि t1 y1 t2 y2 tn y है इन स्टेप में. For t phi t belongs to t कंटेन करेगा r में, t बिलोंग करेगा t नोट प्लस अल्फा में. अब फाई टी प्लस फाई टी बार, फाई टी प्लस फाई टी बार निकालेंगे तो फाई टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये वाली वैल्यू थी. ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे. फाई टी के -1 प्लस एफ टी के -1 फाई टी के -1 टी माइनस टी के -1. अब हम इसकी फाई टी बार की वैल्यू पुट करेंगे तो फाई टी के -1 माइनस एफ टी के -1 फाई टी के -1 टी बार माइनस टी के -1 टी बार माइनस टी के -1. ये हमारे पास प्लस है, ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कॉमन आ जाएगा और टी माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा तो टी माइनस टी बार आ जाएगा. तो देखो टी एफ टी के माइनस फाई टी के -1 टी माइनस टी बार दोनों को मोड अंदर है तो मोड अलग अलग कर देंगे. इसकी वैल्यू क्या थी कि ये मैक्सिमम देगा एफ टी वाई क्या देता है मैक्सिमम एम देता है एम टी माइनस टी बार. तो क्या आ जाएगा टी बार टी नोड इस इंटरवल में से हैं तो फाई टी माइनस फाई टी बार क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू एम टी माइनस टी बार. ऐसे ही टी के -1 के लिए फाई टी माइनस फाई टी के -1 क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू एम टी माइनस टी के -1. तो ये तो क्या था मैक्सिमम हो जाएगा इसका, और इसका मैक्सिमम क्या था डेली बाई एम से एम कैंसिल हो गया, ये डेली हो गया. तो फाई टी माइनस फाई टी के -1 लेस देन डेल्टा ई. कंसीडर करेंगे कि फाई डैश टी माइनस एफ टी फाई टी, फाई डैश टी माइनस एफ टी फाई टी एफ ऑफ फाई डैश टी एफ ऑफ फाई डैश टी निकाला था ना हमने यहाँ पे. देखो फाई डैश टी क्या था एफ ऑफ टी के -1 फाई टी के -1. तो फाई डैश टी एफ ऑफ टी के -1 फाई टी के -1 एफ ऑफ टी फाई टी एफ ऑफ टी फाई टी, ठीक है, लेस देन अपसीलन. जहाँ पे टी इसमें बिलोंग करेगा तो ओवरऑल हमारा लेस देन डेल्टा आ जाएगा. तो 10 फाई इज अपसीलन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, हैंस प्रूव द अपसीलन अप्रोक्सीमेट थ्योरम. ठीक है, देखो अपसीलन अप्रोक्सीमेशन थ्योरम यहाँ से हमारी क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.